प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर साहिल ठाकुर और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह बघेल, अधिष्ठाता संकाय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जलपुर, जिनका कि 42 वर्षों से अधिक का अनुभव है पशु पोषण विभाग के बारे में। आज वो आपके साथ पशुओं को खिलाने के लिए किस प्रकार का पौष्टिक भूसा तैयार किया जाए उसके बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहिल ठाकुर। मेरे पशुपालक भाइयों, आज मैं आपके सामने पशुओं की स्वास्थ्य सुधार के बारे में किस प्रकार ध्यान दिया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा मुख्य विषय है पौष्टिक भूसा। पौष्टिक भूसा कैसे बनेगा, ये एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया उपचारित भूसा। हम लोग देखते हैं कि पशु के उत्पादन के लिए, पशु के अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए, पशु के जीवन में उसके शरीर की जो आवश्यकता होती है, अगर वो पोषक तत्व पूर्ण रूप से उसको मिल रहे हैं तो पशु की उत्पादकता, पशु की कार्य क्षमता, पशु की प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। परंतु अगर पशु को पोषक तत्व उसकी आवश्यकता अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं, तब पशु के कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है और उसकी उत्पादकता भी कम हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि पशुओं के जीवन निर्वाह के लिए उनको शारीरिक आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व की आपूर्ति की जाए। परंतु जब पशुओं को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म का आहार नहीं मिलता है, तब उनको उनकी शारीरिक आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ऐसा पाया गया है कि अधिकांशतया पशुओं को केवल भूसा ही उपलब्ध हो पाता है और वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कई जगह नहीं होता है। क्योंकि भूसा में पोषक तत्व की काफ़ी कमी रहती है और पोषक तत्व की गुणवत्ता के हिसाब में पोषक तत्व भूसे में बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसलिए अगर भूसे के साथ में हरे चारे, सांद्र आहार, खनिज मिश्रण सब कुछ मिलाकर दिया जाए तो पशु की उत्पादकता अच्छी रहेगी, क्योंकि उसके आवश्यकता के अनुसार उसको पोषक तत्व मिल जाएंगे। परंतु विषम परिस्थिति होने के कारण पशु को पर्याप्त मात्रा में भूसा भी मिलना उपलब्ध नहीं हो पाता है। और दूसरी बात है, किसानों के पास इतना अधिक पैसा न होने के कारण पशुओं को खली चुनी, चोकर इत्यादि नहीं खिला पाते हैं। ऐसी अवस्था में किस प्रकार से पशुओं की कार्यक्षमता बनाई रखी जाए, किस प्रकार से उनको पोषक तत्व की आपूर्ति की जाए कि उनका उत्पादन अच्छा बना रहे। इस संदर्भ में हमारे साथियों, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। वो तरीका है भूसे की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए। सामान्यतः हम देखें तो भूसे में पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम है। वैज्ञानिक भाषा में प्रोटीन करीब 3% और कुल पाच्य तत्व केवल 40% ही होते हैं। और दूसरी बात, भूसे में, कड़वी में, पुआल में, इन सब में रेशे कड़े होने के कारण इनकी उपयोगिता पशु के शरीर में नहीं हो पाती। पशु के पेट के अंदर इनका पाचन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है और गुणवत्ता खराब होने के कारण पशुओं की आहार ग्रहण करने की क्षमता भी इनकी कम होती है और जिस कारण पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में पशु को मिल पाते हैं। अब हम भूसा को यूरिया द्वारा उपचारित करके इनकी पौष्टिकता बढ़ाना चाह रहे हैं। ये कैसे बढ़ेगी आपको बताना चाहता हूँ। पशुपालक भाइयों, अगर यूरिया में आप देखिए तो करीब 46.6%, 46.6% नाइट्रोजन होती है। और अगर हम इसकी तुलना करें 1% नाइट्रोजन में 6.25% प्रोटीन मिलती है।
6.25%। और अगर इसको हम निकालें तो यूरिया से 100 ग्राम यूरिया से करीब 290% प्रोटीन बन सकती है। जबकि कपासिया खली आप देख लीजिए, इसमें केवल 25% प्रोटीन मिलेगी। अलसी खली में केवल 30% प्रोटीन मिलेगी। सरसों खली में करीब केवल 35% की प्रोटीन मिलेगी। तो अगर हम यूरिया की तुलना करें, यूरिया से कितने गुना प्रोटीन मिल सकती है, तो इन खली की तुलना में करीब 10 गुना प्रोटीन यूरिया से पशु को प्राप्त हो सकती है। पर यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि पशु के पेट में यूरिया की उपयोगिता किस प्रकार से हो रही है और उसको उपयोग करने के लिए जो दूसरे कारक हैं वो कितने अच्छी प्रकार से यूरिया उपयोगिता में सहभागी हो रहे हैं। यूरिया उपचारित करने से क्या फर्क पड़ता है? अमोनिया से, यूरिया से जब भूसा को उपचारित करते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ जाता है? पहली बात तो भूसे की, पुआल की पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। अगर हम उनको उपचारित नहीं करते तो उसमें प्रोटीन की मात्रा 3% ही रहती है और यूरिया द्वारा उपचारित करने के बाद प्रोटीन की मात्रा 3 गुना बढ़ जाती है, ये करीब 9% हो जाती है। जबकि कुल पाच्य तत्व बिना उपचारित भूसे में केवल 40% ही होते हैं और जबकि उपचारित करने के बाद इनकी मात्रा 50% तक बढ़ जाती है। इस प्रकार भूसे को उपचारित करने के बाद प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और साथ में कुल पाच्य पोषक तत्व की मात्रा भी बढ़ जाती है। इनके अलावा उपचारित करने के बाद जो भूसे होते हैं उनके जो रेशे होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं और रेशे मुलायम होने के कारण इनकी पाचकता पेट के अंदर अधिक बढ़ जाती है और पाचक अधिक होने के कारण पोषक तत्व अधिक मात्रा में पशु को मिल जाते हैं। और भूसे को उपचारित करने के बाद इनकी गुणवत्ता बढ़ जाने के कारण पशु के आहार ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार पशु उपचारित भूसे को अधिक मात्रा में खाता भी है और इस उपचारित भूसे में अधिक मात्रा में पोषक तत्व भी उपलब्ध हो जाते हैं। अब हमको भूसे को उपचारित करना है, चारे को उपचारित करना है। मुख्य रूप से गेहूं का भूसा हमारे पूरे भारतवर्ष में, मुख्य रूप से उत्तर भारत में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है। अगर भूसे को उपचारित करना है तो उपचारित भूसे में अधिक से अधिक 50% नमी की आवश्यकता रहती है और धान का अगर पुआल है तो उसमें करीब 40% की कुल नमी होनी चाहिए और इसके लिए हमको यूरिया का घोल बना के उसमें छिड़काव करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारे किसान भाई निश्चय करें, निर्धारित कर लें कि किस जगह पर उपचारित भूसे को इकट्ठा करके रखना है। बेहतर ये रहेगा जिस जगह में उपचारित किया जाए वह जगह पक्की फर्श रहे, या कि अगर पिट बना के रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, या किसी कोने में रखना है या किसी कमरे के अंदर बनाना है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि 100 किलोग्राम भूसे को उपचारित करने के लिए आप क्या करेंगे। पहली बार तो 100 किलोग्राम भूसा लेना है। आपकी आवश्यकता क्या है, पशु की संख्या के हिसाब में आप पहले एक बोरे में भूसे को तौल लीजिए। करीब 15 किलो अगर भूसा आता है तो आप देख लीजिए 1 कुंटल के लिए आपको 6 बोरे 7 बोरे भूसे लाने पड़ेंगे और 1 कुंटल भूसे के लिए चाहे गेहूं का भूसा हो चाहे पुआल हो, 4 किलोग्राम यूरिया को 40 लीटर पानी में घोल लीजिए और इस 40 लीटर पानी को 100 किलोग्राम भूसे के लिए या 100 किलोग्राम पुआल के लिए मिलाने के लिए पर्याप्त रहता है। अब आप भूसे को उपचारित कैसे करेंगे? जिस जगह में आपको उपचारित करना है वहाँ पर
एक परत बिछाइए भूसे की और उसके ऊपर जो आपने यूरिया का घोल बनाया हुआ है उसको डाल के भूसे को गीला करते जाइए। इसी प्रकार हर एक परत भूसे की बनाने के बाद एक के ऊपर एक परत बनाते जाइए और उसमें पानी जो यूरिया का घोल है उसको मिला करके अच्छे से दबाते जाइए। धीरे धीरे एक के बाद एक परत जब बनती जाएगी और जब आप यूरिया का घोल उसमें मिलाते जाएंगे तो भूसा अच्छी प्रकार से गीला होता जाएगा, नम होता जाएगा और यूरिया का घोल उससे मिलते जाएंगे। जब आप अच्छे से देख लें कि यूरिया का घोल अच्छी प्रकार से भूसे में मिल चुका है और ये यूरिया का घोल भूसे के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो अच्छी प्रकार से आप यूरिया के घोल को पूरे भूसे में मिला दीजिए, दबा दीजिए और अच्छे से दबाने के बाद आपका प्रयास होना चाहिए उसको अच्छे से दबाकर उसके ऊपर प्लास्टिक से ढक दीजिए। अब आपको प्रयास ये करना है कि जो आपने भूसे को यूरिया के घोल से मिला के अच्छे से गीला किया है, दबा दिया है, उसको चारों तरफ प्लास्टिक से अच्छे से ढक दीजिए और ढकने के बाद पूरा देखिए कहीं पर हवा आने जाने की गुंजाइश न रहे, उसको दबा भी दीजिए चारों तरफ से किनारे में, चाहे पत्थर रख दीजिए चाहे मट्टी से दबा दीजिए। प्रयास कीजिए कि कहीं भी किसी प्रकार से उस गट्ठर के अंदर, भूसे के गट्ठर के अंदर कोई हवा न जा सके और न तो उस गट्ठर के अंदर से हवा बाहर आ सके। इस प्रकार जो आपने भूसे का उपचार किया है प्लास्टिक से ढकने के बाद गर्मी के महीने में कम से कम 3 हफ्ते के लिए और ठंडी के महीने में कम से कम 4 हफ्ते के लिए उसको अच्छी प्रकार से बंद करके रखिए। और फिर से बोल रहा हूँ, किसी प्रकार से भूसे के अंदर हवा न जाने पाए और न तो भूसे के अंदर से हवा बाहर निकलने पाए। अब इसमें क्या होता है कि जब आपने भूसे को गीला करके यूरिया के घोल से गीला करके प्लास्टिक से ढक दिया है, तब उस ढके हुए भूसे के अंदर यूरिया से अमोनिया निकलेगी और वो अमोनिया क्या करती है, भूसे में जो पोषक तत्व सामान्यतया पशु उपयोग नहीं कर पाता है उसको उपयोग हेतु बना देते हैं। इस प्रकार की रासायनिक क्रिया करते हैं कि उसके अंदर जो पोषक तत्व थे जो पशु उपयोग नहीं कर पा रहा था वो उपयोगी युक्त हो जाते हैं। और 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद जैसी आपकी आवश्यकता हो, धीरे से एक तरफ से खोलिए प्लास्टिक को और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपचारित भूसे को निकाल लीजिए। क्योंकि प्रारंभ में ही जब आप भूसा खिलाएंगे तो उसमें यूरिया की महक आएगी, इसलिए प्रयास करें कि उपचारित भूसे को निकाल करके कुछ देर के लिए हवा में बाहर रख दीजिए, जिससे उसके अंदर जो अमोनिया की गंध होगी वो निकल जाएगी और आप उसको पशु को खाने के लिए दे दीजिए। अगर केवल अकेले भूसा देना है तो भी अच्छा है, अगर भूसे के साथ में कोई और चीज़ दे सकते हैं खाने के लिए तो भी अच्छा है। तो इस प्रकार से आपका ये उपचारित भूसा तैयार हो गया है। और इस उपचारित भूसे में मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, इसकी पौष्टिकता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इसमें बिना उपचार किए हुए जो प्रोटीन केवल 3% थी वो बढ़कर अब 9% हो गई है और जो कुल पाच्य पोषक तत्व बिना उपचार किए हुए भूसे में केवल 40% थे अब बढ़कर 50% हो गए हैं। इस प्रकार आपने कम से कम 3 हफ्ते के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करके आपने पौष्टिक भूसा तैयार कर लिया है। और ये भूसा पशु के शरीर के रखरखाव के अलावा कम से कम 2 किलो तक दूध देने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व दे देता है। अगर आप उपचारित नहीं करते हैं भूसे को तो उससे पोषक तत्व इतनी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं कि पशु अपना रख रखाव भी कर सके।
मतलब पशु को मिलने वाले पोषक तत्व पशु के शरीर के रख रखाव के लिए पर्याप्त नहीं रहते हैं, और जब आपने इस भूसे को उपचारित कर दिया है तो उपचारित करने के बाद इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है, और मुख्य रूप से प्रोटीन, कुल पाच्य तत्व जिनकी आवश्यकता अधिक रहती है, उनके बढ़ने से पशु के पेट के अंदर ऐसी प्रक्रिया होती है कि पशु के शरीर को हर प्रकार के आवश्यक तत्व प्रचुर मात्रा में मिलने लगते हैं और पशु स्वस्थ होता है और उसकी उत्पादकता भी बढ़ने लगती है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पशु को खाने के लिए कुछ भी उपलब्ध न हो, कृपा करके पशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप उपचारित भूसा तैयार करें और उनको पर्याप्त मात्रा में खिलाएं। पशु को बहुत लाभकारी रहेगा और आपको भी सुखमय होगा। धन्यवाद।